अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं, आप सबको बता दें कि कुछ सऊदी से न्यूज निकल के आ रही है, कुछ दुबई से न्यूज है। दुबई में बताया गया कि दो दोस्त थे जो आपस में उन लोगों को लफड़ा करने के बाद एक दोस्त को लफड़ा करना यानी उसके साथ झगड़ा करना भारी पड़ गया है, उसके ऊपर कुछ जुर्माना आया है। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी के अंदर बहुत सारे ऐसे नागरिक है जो इन लोगों का शौक है अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे एक खबर निकल कर बताया गया कि जो सऊदी के अंदर जो डिजर्ट सफारी है, जहाँ पे घूमने जाते हैं, जो रेतीला पहाड़ है, वो वहां पे बताया गया कि जो बाज होते हैं, बाज रिशेल, जो बाज, इनका यहाँ पे बोली लगाया गया है। और तीन ऐसे बाघ हैं जो लगभग बताया गया कि 3,44,000 रियाल में उनका सेल हुआ। यानी जो बताया कि जो पहला बाज था उसका जो बोली लगा तो वो पहले 80,000 रियाल से चालू हुआ और जा करके 2,01,000 रियाल पे बंद हुआ। और जो दूसरा बाज था उसको 65,000 रियाल में बेचा गया और जो तीसरा था उसका 50,000 रियाल से बोली लगी और जाकर 78 यानी 78,000 रियाल पे जाकर उसका बंद हुआ। ऐसे तो बताया गया कि तीनों बाजों का 3,44,000 रियाल में इनकी बिक्री की गई। और आपको बता दें कि दूसरी खबर है दुबई से। बताया गया कि दुबई में एशियाई दो बंदे थे, आप साथ में रहते थे, दोनों दोस्त थे और एक साथ रहते थे। ऐसे उन लोगों को शायद कुछ बाताबाती में जो दूसरे एक बंदा था उसने इसमें बताया गया कि जो दूसरा बंदा था अपने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारने के बाद इतना तेज उसका थप्पड़ था मुझे उसके वजह से दूसरे बंदे की तबीयत खराब हो गई और वो जा करके कुछ दिन तक वो बीमार रहा। उसके बाद जा करके वहां के अबू धाबी के अदालत में जाकर को बंदा कंप्लेन कर दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो वहां की जो प्रशासन है, जो पुलिस है, आकर कुछ को अरेस्ट करके लेके जाई। वहां पे ले जाके जब दोनों के ऊपर जांच पड़ताल हुआ तो ये बताया, जो दूसरा बंदा मार खाया था, इन्होंने बताया कि इसके थप्पड़ मारने की वजह से हम 20 दिन तक काम पे नहीं गए, यानी 20 दिन मेरा एब्सेंट हुआ और जो मुझे तकलीफ थी उसकी अलग बात है। और बताया गया कि 4,599 रियाल का यानी 4600 रियाल का इसका जो मोबाइल था, उस मोबाइल को भी इन्होंने क्षतिग्रस्त किया, उसका भी नुकसान किया है। तो यही सब देख करके जो अदालत है वहां की, जो दुबई की अदालत थी, जो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद लास्ट में ये पता चला कि जो दूसरा बंदा था जिसने थप्पड़ मारा था दोषी पाया गया। और इन्होंने बताया है कि जो इसका मोबाइल टूटा था उसके लिए 6,000 का फाइन लगाया और जो ये 20 दिन तक अपसेंट था उसका बताया गया कि 20,000 दिरहम उसका फाइन लगाया, यानी टोटल 26,000 दिरहम इसको फाइन देना है। और फाइन देने के बाद बताया गया जो कोर्ट का चार्ज है, वकील का चार्ज है, सबका भुगतान जो बंदा आरोपी है वही करेगा। ये फैसला होने के बाद अदालत ने बताया कि अजनबी हो या नागरिक हो, कोई भी बंदा ऐसा कोई भी जुर्म ना करो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। और आपको बता दें कि एक दूसरी खबर आ रही है कि दुबई से ही बताया गया कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अजनबी है, यहाँ पे काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बंदे कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिनकी नाम की प्रशंसा होती है और वहां की जो हुकूमत है उनको उस काम करने के बदले में उनको इनाम से नवाजती है, इनाम देती है। तो इसी के रिलेटेड दुबई के अंदर बताया गया कि एक अजनबी बंदा था, यानी गैर मुल्की है, वहां पे काम करता था। बताया गया टैक्सी ड्राइवर का काम करता था और टैक्सी ड्राइवर काम करने के बाद उसके टैक्सी के अंदर कोई ऐसा सवारी बैठा था, उसको लेकर के जहां उसको छोड़ना था वहां छोड़ के जब वो वापस आ रहा था, फिर देखा कि जो बंदा बैठा था उसका कोई सामान, जो बैग था उसका वहीं पे छूट गया था, यानी उसके टैक्सी में छूट गया था। बस उसको जब खोल करके चेक भी नहीं किया उसमें जो भी था, इसको ये नहीं पता था कि सामान क्या है। बट ये जा करके जहां पे बंदा छोड़ा था वहां पे जाकर देखा तो बंदा नहीं था। बट उसी के नजदीक जो पुलिस स्टेशन था वहां पे जा करके इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, और वहीं के नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद वहां पे बताया सारा माजरा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कोई बंदा बैठा था उसका सामान छूट गया। तो फिर जो पुलिस वाले ने उसका आईडी, उस बैग को खोला तो बताया गया उसमें बताया गया कि उस बैग के अंदर मिनिमम 10 लाख दिरहम का, यानी कि 10 लाख दिरहम का उसमें सामान, तो कुछ ऐसा सामान था। फिर वो जिस बंदे का था उस बंदे से कांटेक्ट किया गया, कांटेक्ट करके उस बंदे को उसका सामान उसके हवाले किया गया। और बताया गया कि इस बंदे को जो दुबई पुलिस है उसने अच्छे इनाम से नवाजित किया, इसको इनाम दिया। और बताया गया कैसे बंदे जो है बहुत कम ही मिलते हैं, यानी कि बताया गया कि लगभग 10 लाख दिरहम का कैसा सामान था जो बंदे जाकर के उसको वापस कर दिया, यानी कि उसकी अभी भी ईमानदारी की चर्चा हो रही है। बताया उसको इनाम से नवाजा गया और उस बंदे से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, हालांकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो ज्यादा कीमती सामान मिलने के बाद वो बंदे रिटर्न नहीं करते, अपने पास रख लेते। तो उस बंदे ने बताया कि जो हमारी कमाई है, रोजी रोटी है, हम उसी में सबर करते हैं, अल्लाह पाक